नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। INDIA यानी इंडिया गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल नई दिल्ली में होने जा रही है, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्हें डेंगू हो गया है, वो बीमार हैं और उनकी जगह पर जल संसाधन मंत्री संजय झा को ऑथराइज किया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, पहली बैठक है। सीटों के तालमेल को लेकर कौन कहां से लड़ेगा इस पर भी चर्चा होगी। कुछ पॉलिसी जो कि अलायंस की पॉलिसी होगी उस पर भी चर्चा होगी। तो पहली बैठक थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से वो इस बैठक में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 सदस्य हैं, लेकिन बीमार होने से पहले JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बैठक से मतलब ठीक पहले उनका एक वीडियो आया और उस वीडियो में उन्होंने जो बातें कही हैं वो पहले से थोड़ी भिन्न हैं। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि अगर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं जा रहे हैं बीमारी की वजह से, लेकिन जो वीडियो है वो उसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में देश का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है नीतीश कुमार के अंदर। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं उस वीडियो में और ये बातें कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन पर कोई दाग नहीं है। वो 5 बार सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन उन पर कोई दाग अब तक नहीं है और सही बात है। तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से ठीक पहले इस तरह का बयान आना चौंका रहा है। इसलिए चौंका रहा है क्योंकि ललन सिंह का पहले का जो बयान था उससे थोड़ा अलग है। ये पहले उन्होंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी जो है सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की है, और सही में अगर विपक्षी दलों को एकजुट किसी ने किया है वो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो सारा श्रेय जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, और ये समझिए कि आज से नहीं, जून में तो पहली बैठक हुई, जब से उन्होंने NDA छोड़ा, बीजेपी का साथ छोड़ा, तब से वो विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में लगे रहे। अंततः 23 जून को पटना में बैठक भी हुई और बैठक में सबने श्रेय दिया कि नीतीश कुमार ने ही सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया है। तो ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार एक सर्वमान्य नेता के तौर पर विपक्षी दलों के बीच जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें उनका स्थान होगा, कन्वेनर के रूप में, संयोजक के रूप में या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उन्हें गठबंधन में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तक पटना में बैठक हो चुकी है, बेंगलोर में हो चुकी है, मुंबई में हो चुकी है, अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल दिल्ली में होने वाली है। तो उससे पहले एक संदेश देने की कोशिश JDU की तरफ से जरूर हुई है, और संदेश एक इस बात से भी गया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 के अवसर पर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दिए गए भोज में शामिल हुए। यही नीतीश कुमार पिछले साल, राष्ट्रपति भी यही थी लेकिन उनके भोज में शामिल नहीं हुए थे पिछले साल ही रामनाथ कोविंद जो कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भोज दिया, उसमें भी शामिल नहीं हुए। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन अचानक G20 के इस के अवसर पर दिए गए, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए इस भोज में शामिल हुए। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली बात है। 1.25 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की मुलाकात हुई। फोटो आपने देखा ही होगा, बॉडी लैंग्वेज देखा होगा। और कहा यह जा रहा है कि मुलाकात के बाद नीतीश कुमार काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, उन पर कोई तनाव नहीं दिख रहा है। इसके पीछे शायद ये वजह होगी कि 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने छुट्टी के दिन, रविवार के दिन 1942 करोड़ रुपए पंचायती राज जो संस्था है उनको आवंटित कर दिया है। और ये पैसा मिला है ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद। हालांकि 15वें वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की है वो 3824 करोड़ की है, लेकिन उसमें से कुछ राशि तो मिली और वो भी छुट्टी वाले दिन मिली, तो ये भी काफ़ी चौंकाता है। तो कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है इंडिया गठबंधन को कि आप एकजुट तो हो गए हैं और एकजुट करने वाले को आप कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं। आपको याद होगा कि इंडिया नाम को लेकर भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई थी बेंगलुरु की बैठक में, तो वो भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में वो कहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब ये समझिए कि अब तक ये कहा जाता था जेडीयू की तरफ से कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद कहते हैं उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है। ललन सिंह भी लगातार ये बात बोलते रहे हैं। लेकिन पिछले एक आध हफ्ते से जहाँ जहाँ नीतीश कुमार का कार्यक्रम होता है वहाँ पर प्रधानमंत्री के नारे लगते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो ये क्या बदलती राजनीति का कुछ संकेत तो नहीं है? ये इस पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर बार यही होता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद सत्ता परिवर्तन, गठबंधन परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी से मिलने के बाद नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आया है, और इस फर्क आने के पीछे क्या वजह है ये आप सब जानते हैं, और हमें भी इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कहाँ जो जेडीयू का तीर जो है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।